अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म में नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, माजी में डकैती की बढ़ती हुई वारदातें लम्हा फिक्रिया बनती जा रही थीं, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने जो सख्त इकदाम उठाए हैं उसके बाद बहुत सारे खतरनाक डकैत गैंग्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। एक ऐसा ही बैनुल इज़्लाई खतरनाक डकैत गैंग जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है, जिसका बहुत ज्यादा खौफ था इलाके में। आज के प्रोग्राम जुर्म में नकाब में हम इसी खतरनाक डकैत गैंग का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। खतरनाक डकैत जो गैंग है उसका खौफ पूरे इलाके में था, सिर्फ एक जगह नहीं पूरे जिले में इस गैंग का जो डकैत गैंग का जो खौफ था। और ये बड़ी तकरीबन 14 से ज़ायद ये लोग वारदातें कर चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों को नुकसान पहुंचाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इसी खतरनाक डकैत गैंग से मुतासरा एक जो शख्स है, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम में हम शामिल कहेंगे। आप ये बताएं जी कि कितने मालियत की डकैती हुई थी आपके यहाँ और कितना कुछ ये लेके गए ये लोग? मेरे ख्याल से तकरीबन 6 तोले सोना और 4.5 लाख रुपए नकदी ये लोग ले गए। 6 तोले सोना और 4.5 लाख नकदी ये लोग ले गए थे। तो इस गैंग के बारे में थोड़ा बताइए, इलाके में कितना खौफ लाया हुआ था, कितना डरा के ये अपने इलाके में बहुत ज़्यादा वारदातें करते थे जी, और बहुत ज़्यादा इनका इलाके में मतलब खौफ रास था लोगों को कि ये दिन के टाइम पे ख़ास करके जब लोग अपने घरों में मौजूद नहीं होते, किसी ज़रूरी काम से बाहर गए होते हैं, तो ये वारदातें करते हैं। अच्छा, तो ये असला वसला भी होता है इनके पास, लोगों को डराते हैं असले के जोर पर? जी बिल्कुल, असले के डराते हैं। जब कोई इनके सामने आ जाता है तो फिर असले के जोर पर भी जो है अपनी मनमानी करते हैं। डरते नहीं है? नहीं, डरते नहीं। या गोली चलाने से भी गुरेज नहीं करते। इतना खौफ लोग थे जी जी। तो किस किस इलाके में इन्होंने ज्यादा वारदातें की? ये इन्होंने मेरा थाना चुटाला का एरिया जी, थाने चुटाले में और थाने सदर में ये मुल्क कई गाँव हैं, तकरीबन खाई, कोटली और संगोई, नोंगरा से इन्होंने जो है ना काफ़ी वारदातें की। जेलम शहर में भी इन्होंने काफ़ी वारदातें की। तो अभी जो है वो DPO जेलम तारक अजीज संधू साहब की खसूसी हिदायत पर SHO सदर साहब ने इनको साइंटिफिक तरीके से अरेस्ट किया है और हमें बुलाकर इन्होंने कुछ रिकवरी भी दी है। जितने भी मुद्दईयान थे, मोटरसाइकिल भी लोगों को बरामद हुए हैं। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है DSP जेहलम शहबाज अहमद हजरा साहब के पास। उनसे हम बात करते हैं इस खतरनाक डकैत गैंग के हवाले से कि किस तरीके से ये लोग वारदातें करते थे और फिर किस तरह जेहलम पुलिस ने इस खतरनाक डकैत गैंग को गिरफ्तार किया। जी शहबाज साहब बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये एक जॉनी खुरचू गैंग है जो कि पिछले 1.5 साल से जेहलम और गिरदोनवा के जो हमारे मुल्क का ज़िला हैं वहाँ पे एक दहशत की अलामत बने हुए थे। ये दिन की रोशनी में ऐसे घर जहाँ से लोग मुकफ़ल करके अपने ख़रीदो फरोख्त के लिए या किसी काम के सिलसिले में बाहर जाते थे, ये दिन की रोशनी में उसकी रैकी करते थे। रैकी करने के बाद तमाम जो उनकी घर की जमा पूंजी होती थी, ज्वेलरी की शक्ल में हाथ से लूट के ले जाते, इतना ये वो करते थे। उसके अलावा ये थाना चौटाला और थाना सदर की हदूद में इन्होंने मुतअद्दिद बार यके बाद दीगरे बहुत सारी वारदातें की, जो कि कुल 14 वारदातें हैं। और इसमें इन्होंने कम से कम जो है कुछ 80 लाख से ज़्यादा जो है वो माल मसरूफ़ का जो है वो चोरी किया और लूटा। और जब ये इस तरह की वारदातें बढ़ने लगीं तो जनाब DPO साहब ने, जनाब तारक अजीज़ संधू साहब ने ये हुक्म दिया कि इसको हर हालत में इस गैंग के ऊपर काम करें। और इसके ऊपर हमने एक टीम डिप्यूट की, सदाकत SHO उस वक़्त थे, अब ट्रांसफ़र हो गए। उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी स्ट्रगल की और अल्हम्दुलिल्लाह ये खुरचू गैंग गिरफ़्तार हुआ और 80 लाख के करीब, जिसमें मोटरसाइकिल, ज्वेलरी और एक कार इनसे रिकवर की गई। और इस तरीके से इस ख़तरनाक गैंग से मखलूक़ खुदा को बचाया गया। जी जी, बड़ी खुशाइन बात है और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है डकैतों के लिए, जो लोगों को खौफ व हिरास में मुब्तला करते हैं, बदमाशों के लिए, कि पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। और जैसे कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब का विजन है कि हमेशा मज़लूम को जो है उसका साथ देना है, जो जालिम है ताकतवर जितना मर्जी हो लेकिन साथ हमेशा मज़लूम का देना है। तो उसी विजन को लेकर चल रहे हैं DPO जेहलम तारक अजीज़ संधू साहब और DSP
शहबाज अहमद हंजरा साहब, और उनकी कोशिश यही है कि आवाम की फलाह के लिए काम किया जाए। जहाँ तक टीम जुर्म नकाब की कोशिश है, तो हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों की जो मसाइल हैं उनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि अगर खुदा न खासा कहीं पर किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा तो उस शख्स की आवाज़ बने, और जहाँ पर पुलिस अच्छा काम कर रही है हम उसको भी हाईलाइट करें। ये जी मशहूर ज़माना खुरचू गैंग जो एक खौफ और दहशत की इलामत था, अब पुलिस की हिरासत में है। ये सूबा पंजाब के ज़िला झेलम में कार्रवाइयाँ वारदातें कर रहा था काफ़ी अर्सा से, और एक खौफ और दहशत पूरी इलाके में इन्होंने फैलाया हुआ था, मगर पुलिस ने अब इन्हें गिरफ़्तार कर लिया है और ये ज़ेर तफ्तीश है। और जो ये इंकशाफात कर रहे हैं और जो तफ्तीश में चीज़ें सामने आ रही हैं, और मुतासिर फ़रीक़न जो बता रहे हैं कि इनका जो तरीक़ा वारदात था खुरचू गैंग का, कि ये जिस घर में, जिस गोदाम में, जिस ऑफिस में या जिस भी एरिया पे इन्होंने कार्रवाई करनी होती थी, चोरी, डकैती, रॉबरी, जो भी ये करते हैं उसकी पहले प्लानिंग करते थे और प्रिपरेशन का तरीक़ाकार कर रहा था कि उस घर को निशानदेही करके वहाँ पर उसके दरवाजे के ऊपर या दीवार के ऊपर खुर्च के किसी चीज़ से, पत्थर से, किसी मेटल वाली दाज से या जो भी इन्होंने रखा होगा उसे निशानी लगाते थे, खुरचाते थे, और फिर जब मौका पाकर उधर कार्रवाई कर लेते तो फिर भी उसके ऊपर निशान लगा देते। और बाज़ का यह भी चीज़ें सामने आई हैं कि ये जिस घर में या जिस जगह पे जाकर गोदाम वगैरह में ये चोरी करना चाहते थे तो पहले उसकी जगह वो खुरचते थे या हल्का सा वो उधर जो इशारा देने की कोशिश करते थे कि आया कोई रिएक्शन अंदर से होता है, नहीं होता तो फिर भी जाके अगर नहीं होता था तो ये कार्रवाई कर देते। तो इनकी कार्रवाइयाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। तो अब पंजाब पुलिस ने जब इन्हें गिरफ़्तार किया है, ये हिरासत में है, तो अब ये चीज़ें सारी इंकशाफत कर रहे हैं और तफ्तीश में सामने आ रही हैं। खुरचू गैंग या इस तरह के कोई भी गैंग जो माशरे में खौफ व हरास फैलाकर आवाम को परेशानी तकलीफ़ देकर लूटते हैं, ये कानून में इसकी सख्त ममानत है। उस पर भी हम तफसीलन बात करेंगे, इसमें कौन सा रेलेवेंट कानून लगता है। फ़िल वक्त ये बताना मकसूद है कि कोई शख्स भी जो जुर्म करता है तो जुर्म कभी छपता नहीं है, उसे एक ना एक दिन सामने आता है। जैसे खुरचू गैंग की मिसाल आपके सामने है, अब ये पुलिस की हिरासत में है। ये खतरनाक डकैत गैंग पूरे ज़िले में खौफ की इलामत बना हुआ था, और 1, 2, 3 वारदातें नहीं बल्कि 14, तकरीबन 14 से ज़ायद वारदातें दिन दहाड़े ये लोग क्या करते थे, जिसमें डकैतियाँ भी हैं, जिसमें स्नैचिंग भी है, और असले के ज़ोर पर लोगों को डरा धमका कर उनको खौफ में मुब्तला करके उनको जो है उनको माली नुकसान पहुंचाया जाता था, और खुदा ना खास्ता अगर कोई मज़ाहमत करता तो उसको भी नुकसान पहुंचाने से ये ख़तरनाक डकैत गैंग जो है खुरचू गैंग, यानी कि इसका नाम था, जिस भी घर के बाहर जाता था, जहाँ डकैती की वारदात करता था, जहाँ भी जो मामला था वहाँ पर ये खुरच के अपना एक निशान ये छोड़ देता था। लेकिन बिल्कुल भी ये कहते हैं ना कि ब्लाइंड किस्म का मामला है, किसी को आइडिया नहीं था कि कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे ये वारदातें करते हैं, क्योंकि चेहरे इन्होंने ढांपे होते थे, कोई इनको पहचान नहीं सकता था। लेकिन DPO साहब के अहकामात पर बर वक्त कार्रवाई की पुलिस ने और ये खतरनाक गैंग पकड़ा गया है। अभी हमारे साथ मौजूद है एक और मुतासरा शख्स हैं जो इसी डकैत गैंग से जो है इनको मुतासर किया गया, इनको नुकसान पहुंचाया, उनसे हम बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि पहले तो इस गैंग के बारे में बताएं, गैंग कितना ख़तरनाक था, किस तरह लोगों को डराता था, और आपके साथ क्या वारदात हुई? हम गैंग के बारे में तो बहुत ख़तरनाक गैंग था ये। तो हमारी बंद गली थी, उस गली के अंदर ये दाखिल हुए हैं, तो इन्होंने मोटरसाइकिल जो है वो उठाया। हम घर के अंदर मोटरसाइकिल खड़ी करके गए हैं और ये बाहर से उठा के ले गए हैं। अच्छा। तो वक्त भी इतना नहीं था, 14 अगस्त थी और बहुत चहल पहल थी और हर तरफ रौनक थी, लोग बाहर निकले हुए थे। लेकिन इस गैंग को इतना भी खौफ नहीं था कि आज लोग चहल पहल है, कोई सन्नाटा नहीं था। दिन दिहाड़े इन्होंने रात की 10 बजे हर तरफ रौनक थी और इन्होंने घर के बाहर से मोटरसाइकिल उठाया और ले गए। उसके बाद फिर हमने थाने में आए हैं और अपनी रपट दर्ज करवाई है। फिर कुछ अरसे के बाद जो है तकरीबन 1 माह के बाद ये गैंग गिरफ़्तार हुआ है। तो मैं फिर सदर थाने से फ़ोन आया कि आपकी जो मोटरसाइकिल थी वो मिल गई है, आप आके ले जाएं। तो लेकिन जब से ये गैंग गिरफ़्तार हुआ है हमारे इलाके में बहुत पुरसकून है। पहले तो जैसे मोटरसाइकिल गली में से चोरी हुई थी तो इतना खौफ हो गया था मोहल्ले के अंदर कि लोग परेशान थे। हम खुद जिस टाइम घर से बाहर जाते थे तो हमारे बच्चे हमें कहते थे पापा जी हमें डर लग रहा है, आप घर ना जाएं। और पहले यही हमारा मोहल्ला होता था कि हम आराम पुरसकून तरीके से रह रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से ये गैंग गिरफ़्तार हुआ है
हमारे इलाके के अंदर बहुत अमन है और सुकून से हम लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बड़ी खुशाइंद बात है जी, इसमें बड़ी कारकर्दगी है डीपीओ उनकी, डीपीओ साहब की और उनकी पूरी टीम की भी, डीपीओ झेलम तारिक अजीज संधू और उनकी टीम की। एक खतरनाक डकैत गैंग जिसने तकरीबन 14 से ज़ायद वारदातें की हैं और इस गैंग का जो सरगना था उसका तरीका वारदात भी बड़ा मुख्तलिफ था, लेकिन इसमें हम आपने नाज़रीन को ये बताया चले कि जो मौजूदा जो हुकूमत है और मौजूदा जो डीपीओ है, डीपीओ झेलम तारिक अजीज संधू, उनका ज़ीरो टॉलरेंस है क्राइम के मामले में, और ख़ास तौर पर डकैत का नाम सुनते एक दहशत आ जाती है, तारी हो जाती है। और ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ के इलाके में मुख्तलिफ मुकामात पर ये लोग खौफ की लामत बने हुए थे। बहरहाल डीपीओ साहब के अहकामात पर इस खतरनाक गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SHO सिद्धार्थ, उनसे हम बात करते हैं इस गैंग के हवाले से और इसने कहाँ कितनी डकैतियाँ की, किस तरह लोगों को खौफ व हरास का जो शिकार करते थे और फिर किस तरह पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। जिस सिद्धार्थ साहब बताइएगा इस हवाले से। शुक्रिया सर। अच्छा, ये जुनैद उर्फ जोनी खुरचू के नाम से गैंग था, ये उसका सरगना है जुनैद उर्फ जोनी, उसको एलियस में बोलते थे खुरचू। वो बेसिकली बचपन से ही उसकी ये आदत थी खुरचने की, जहाँ पे खड़ा होता था दीवार के साथ खुरचना। वो फिर उसी बचपन की आदत को ले के चलते हुए उसने आगे ये वारदातें शुरू कर दी। ये वारदात इस तरह करता था कि ये दिन की रोशनी में ऑलमोस्ट 14 की 14 वारदातें इन्होंने दिन की रोशनी में की हैं और हमारे ज़िला के मुख्तलिफ थानों में और दीगर ज़िला में भी। तो इसने इसका ये सबसे पहले तो हमें ये ट्रेस इस तरह हुआ कि जो इन्होंने जहाँ पे एक गांव में एक घर पे जहाँ पे इन्होंने वारदात की थी, फिंगरप्रिंट हमें मिल गया था, जो हमें फिंगरप्रिंट ब्यूरो से मैच हो गया। उसके बाद हमने इसको डिटेक्ट किया CCTV कैमरे की मदद से। ये हमारी सेफ सिटी बहुत इफेक्टिव है, उसकी मदद से काम करते हुए हमने दीगर मुल्ज़मान को भी ट्रेस करके गिरफ्तार किया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है इसी डकैत गैंग से मुतासरा एक शख्स है, उनसे हम बात करते हैं इनसे क्या वारदात हुई, कितना जो है इनको नुकसान पहुंचाया है इन लोगों ने। सर बताइएगा आपके साथ कितने की वारदात की इन लोगों ने? 2 अगस्त की तारीख दिन था, तो हम लोग आए अपने भाई घर में, अपने घर से लॉक करके दिन 1 बजे, तो 1 बज के तो 50 मिनट बेटा घर गया, तो इस दौरान वारदात हो चुकी थी। यानी कि 1 घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर वारदात हो गई थी। तो कितना नुकसान पहुंचाया लोगों ने? तकरीबन 5 तोले के लगभग, 5 तोले सोना था। पैसे थे लेकिन उनको मिले नहीं है, वो बचत हो गई। काफ़ी ख़तरनाक गैंग है, बहुत वारदातें हैं इसके नाम, मतलब लोगों को डराते धमकाते भी हैं, असला वगैरह भी शायद दिखाते हैं। हमारे घर तो हम थे नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन ये सुना है कि असला वगैरह दिखा के दिन दिहाड़े वारदात करते 12-1 बजे के दरमियान। अच्छा, ये बता रहे हैं कि इसका तरीका वारदात था, ये किस तरीके से खुरचने वाले इस मामले को कैसे डकैतियों में इस्तेमाल करता था? ये इस तरह करता था कि जब ये दिन की रोशनी में जिस घर के बाहर ताला लगा हुआ होता था, मोस्टली ऐसे लोगों को ये टारगेट करते थे, दुकानदार हजरात को। अच्छा, जब वो घर पे नहीं होता था, दिन को उनकी फैमिली किसी छोटे से इवेंट में आता कि एक इन्होंने ऐसी वारदात की है कि बंदा 1 घंटे के लिए फैमिली गई है, उसमें भी इन्होंने वारदात कर। घर पे अगर 1 आध 2 बंदे हैं फिर भी वारदात कर। ये इस तरह खुरचने वाला ये काम था कि ये पत्थर से या कोई नोकदार चीज़ लेके उस दरवाजे को खुरचते थे, उस पर रगड़ते थे, लाइनें लगाते थे। जब अंदर से कोई रिएक्शन नहीं आता था तो फिर उस घर में घुस जाते थे, वारदात कर लेते। ठीक है, तो ये जैसे आप बता रहे हैं घर में लोग मौजूद भी होते तो भी ये वारदात करते थे। ये इनका किस तरह दहशत फैलाते थे, लोगों को कैसे अपने खौफ में मुब्तला करते थे? ये लोग कितने लोग थे जो वो एकदम हमला करते थे घर में, ये घुसते थे? 3 बंदे थे। 3 लोग थे। हाँ, जो हमारे इनके पास बिल्कुल, ये हमारे मुख्तलिफ थाना दीना के एरिए के एक बंदा था, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक थाना चुटाला के एरिए का बंदा था, और उन्होंने हमारे थाना के मुख्तलिफ घरों में तकरीबन इनसे बहुत ह्यूज रिकवरी हुई है। मैं आपको बता, जब से ये पकड़े गए आप इलाके में मामला कैसे हैं आप लोगों के? अभी ये हालात ठीक हैं। तारिक अजीज संधू साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डीपीओ साहब और उनके जितने भी ऑफिसरान मतलब थानों में काम कर रहे हैं इस टाइम बहुत अच्छी जनाब रिपोर्ट आप दे रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, वारदात कब हुई थी आपकी ये डकैती की? मेरे जो जी 13 सितंबर 2025 को। अच्छा, सितंबर में हुई थी। और कितने देर बाद ये ट्रेस हो गई? 1 महीने के बाद ये ट्रेस हो गए थे। 1 महीने के अंदर? जी 1 महीने के अंदर ट्रेस हो गए थे और इनसे जो है ना वो गैंग 3 लोगों का गैंग है कंप्लीट? जी 3 लोगों को अभी हिरासत में लोग? अभी हिरासत में। ये भी जैसा कि सर बता रहे हैं कि इनके घर से जो है वारदात जब इन लोगों ने की, असले के जोर पर खौफ और हरास से लोग फैलाते थे, और जब से ये लोग पकड़े गए हैं तब से हालात जो हैं मामलात बहुत बेहतर हैं। और अगेन वो कहते हैं दिन दिहाड़े इतने बेखौफ थे ये लोग
कि इनका तरीका वारदात ऐसा था कि दिन दिहाड़े ये डकैतियाँ करते थे और अब लोगों को जो 14 वारदातें हुई उनमें लोगों को बरामदगियाँ भी हो रही हैं, इनको भी जो है बरामदगी हुई इनके सामान की, इनको मिल भी गया वापस और ये काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार भी हैं DPO साहब के और उनकी पूरी टीम के। और हमारी भी जहाँ तक अपने इस प्रोग्राम जुर्म नकाब के ज़रिए से जो पैगामात है वो यही हैं तमाम नाज़रीन तक कि अब जो डकैत और बदमाश और इस तरह के लोग, इनके ख़िलाफ़ जो घेरा है वो काफ़ी हद तक तंग हो चुका है और जो लोग भी गलत करेंगे उनके साथ कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि इस तरह के मामला अबल तो हो ना, लेकिन खुदा ना खासा अगर हो जाते हैं तो उसके बाद फिर इनको इस तरह के वाक़यात को कंट्रोल भी कर लिया जाए। ये जो गैंग था ये असले का भी बेदरे इस्तेमाल करता था? सर मैंने तो ये गैंग देखा नहीं है, वो इसलिए कि मोटरसाइकिल ना घर के बाहर खड़ी हुई थी और ये लोग बाहर से उठा के ले गए हैं। अब इन्होंने कैसे उठाई है, क्या इनकी वारदात थी, क्योंकि मैंने इनको देखा नहीं है। ठीक है। और हम घर के अंदर थे और मोटरसाइकिल जो थी बाहर थी, लॉक लगा हुआ था और हमारी बंद गली थी, उस गली के बाहर गेट लगा हुआ था। उस घर के अंदर हमारे तकरीबन दिन दिहाड़ दिन का भी इनको खौफ नहीं था। तो बंद गली के अंदर बाहर गेट लगा हुआ, उस गली में कोई नया आदमी दाखिल ही नहीं होता क्योंकि गली के बाहर गेट लगा हुआ है, हर आदमी को पता है कि गली अंदर से बंद है। लेकिन ये इतने बेखौफ लोग थे कि इन्होंने इस चीज़ का भी एहसास नहीं किया। ये गली के अंदर दाखिल हुए हैं और गली के अंदर से इन्होंने मोटरसाइकिल उठाई है और उठा के लेके चले गए। चलें जी, बड़ी खुशहाल बात है, आपको आपका मोटरसाइकिल मिल गया, आपकी बरामदगी होगी और हम तो ये चाहते हैं सब पाकिस्तानी जो हमेशा महफूज रहे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी पुलिस का और अपने तारक अजीज सिंधु साहब जो हमारे DPO हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी की है और हमें बहुत खुशी है कि अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकत दे और ऐसे गैंग जो है ना वो गिरफ्तार होते रहें और हमारे पुरअमन शहरी जो है ना पुरअमन ज़िंदगी गुजारें। ये बड़ी खुशहाल बात है जी, बड़ी खुशी होती है जब आला अफसरान जो हैं वो अच्छा काम करते हैं, अवाम की फलाह के लिए काम करते हैं। जैसे कि DPO जेहलम तारक अजीज संधू, इन्होंने जब से यहाँ पर आए हैं जेहलम में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, अनसॉल्व्ड केसेस को उन्होंने सॉल्व किया है। और जैसे कि अभी ये शहरी हैं, इनको खुद बाकायदा जब इन्होंने रिपोर्ट कराई, जब इनसे बाइक इनका उठाया गया, वो खुद पुलिस ने कॉल करके कहा जी आइए, 1 महीने के अंदर अंदर इनका बाइक इनको मिल गया। ये बड़ी खुशहाल बात है और ये क्रेडिट जाता है DPO जेहलम तारक अजीज संधू साहब को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने जो है इस चीज़ को जो है बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की है कि आवाम को जो जिसके साथ जुल्म हुआ है उसको इंसाफ जल्द अज जल्द मिलना चाहिए। कितनी रिकवरी हुई इन लोगों से? इनसे 80,15,000 रुपया रिकवरी हुई है। 18 तोले सोना था, उसमें 3 मोटरसाइकिल थे और नकदी थी 3 लाख ऑलमोस्ट 45,000। ठीक है, तो ये 14 वारदातें करते रहे, 14 वारदातों तक की गिरफ्त में नहीं आए। ये बिल्कुल बहुत शातिर थे। ये बता कि ये तो एक का फिंगरप्रिंट मिला है, अपना फिंगरप्रिंट भी नहीं छोड़ते थे और दिन की रोशनी में ही करते थे, जिस पे किसी को डाउट भी नहीं होता था। अगर ये चोरी करते थे तो जिसमें डाउट ही नहीं होता था कि ये वो लोग आपस में लड़ाइयाँ शुरू कर देते थे कि देखें जी दिन को वारदात हुई, हमारे किसी आपने नहीं की हो। ठीक है, यानी इतने तेज थे ये लोग। ये बहुत शातिर थे। बिल्कुल सही है जी। जैसा कि SHO सदाकत साहब ने बता दिया है कि किस तरीके से इस गैंग को पकड़ा जी। इसका नाम बड़ा डिफरेंट था जी, खुरचू नाम था उर्फ आम में, यानी उसका नाम निक नेम जो रखा हुआ था लोगों ने, और ये बड़े तरीके से वारदात करते थे। लेकिन अब क्योंकि डकैतों के लिए, बदमाशों के लिए, इस तरह के खौफ फैलाने वाले लोगों के लिए, आवाम को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। जो विज़न है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान उनका, और इसी चीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं DPO जेहलम तारक अजीज संधू। और उनकी कोशिश है कि जो क्राइम, ज़ाहिर है किस दुनिया के किसी कोने में आप क्राइम 100% नहीं रोक सकते, लेकिन उसकी शरह को कम किया जा सकता है। तो इस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है कि अगर जुर्म अबल तो हो ना, लेकिन अगर हो जाता है तो उसके बाद फिर उसका सदेबाब, उसका कंट्रोल करना चाहिए। तो ये 14 ख़तरनाक वारदातें ये लोग कर चुके थे। 80 लाख, तकरीबन करोड़ के करीब के मामला, 80 लाख जब टोटल अमाउंट हमें बता रहे हैं, तो ये बड़ी अमाउंट बन जाती है जो रिकवरी हुई इन लोगों से। और इन लोगों की जो कहते हैं इस गैंग की बड़ी इनका खौफ था, दहशत थी, जिसको अब ख़त्म कर दिया गया है। और जेहलम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ जो है इनको पकड़ लिया। मज़ीद बरामदगियाँ होंगी, मज़ीद लोगों को जो इश्यूज़ हैं, जो चीज़ें हैं, वो यकीनन उनको वापस की जाएंगी। तो हमारी कोशिश यही है कि अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों को अवेयर कर सके कि ऐसे मामला खुदा न खासा अगर होते हैं तो उस पर पुलिस कार्रवाई करती है और उसका सदेबाब भी होता है।
जहाँ तक इस वाक़े में कानूनी निकात का तल्लक है तो खुरचू गैंग या कोई भी गैंग जो खौफ व हरास फैलाकर लोगों को लूटता है, डकैती, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, चोरी करता है, तो ये कानून पाकिस्तान पीनल कोड में जुर्म के ज़मरे में आता है, जिसके लिए मुतलका सेक्शन है 379 अप टू 395, 379 से लेकर 395 तक पाकिस्तान पीनल कोड के मुतलका सेक्शन है, जिसमें कोई शख्स किसी को बताए बगैर उसकी कोई चीज़ उठा लेता है, चोरी कर लेता है, तो ये थेफ्ट के ज़मरे में आता है। और अगर वो किसी को गन पॉइंट के ऊपर या कोई ऐसी छुरी, कुल्हाड़ी या कोई नेज़ा या कोई ऐसी चीज़ दिखाकर जिससे उसे नुकसान पहुंच सकता है, उसे मौत का खौफ दिलाकर उसे चीज़ छीन लेता है, तो ये उसकी रॉबरी में और एक्सटॉर्शन के ज़मरे में आता है, जिसे कानून ने अलहदा डिफ़ाइन किया है। और जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर किसी को लूटते हैं तो ये फिर डकैती के ज़मरे में आ जाता है। और अगर उन्होंने असला भी रखा हुआ है, साथ पिस्टल हैं, गन्स हैं या जो भी इशू हैं, तो वो गन पॉइंट पर लूटते हैं, तो फिर इसे डकैती की हीनियस शेप सामने आती है। और अगर वो हाईवे पे करते हैं या किसी ऐसी जगह पर करते हैं तो उसके लिए भी इसमें क्वांटम ऑफ लॉ में अलहदा डिफ़ाइन किया गया है। और ये तमाम चोरी, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती कुछ भी उसकी काइंड होंगी तो इसकी सज़ा 3 साल से लेकर उम्र कैद, और अगर उन्होंने कुछ दौरान कत्ल कर दिया या कुछ ऐसा नुकसान पहुंचा दिया तो उसकी सज़ा अलहदा है, और सज़ाए मौत तक इसमें इसको सज़ा हो सकती है। आपकी खुरचू गैंग ने जो भी वारदातें की, चोरियां की, डकैतियां की, रॉबरी की, एक्सटॉर्शन की, ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सेपरेटली इन्वेस्टिगेट हो रही हैं। और जो मुतासरीन लोग हैं वो जो आगे अपने बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं जब उनको चोरी हुई, डकैती हुई उनके साथ, तो वो भी चीज़ें सारी वाइटल एविडेंस के तौर के ऊपर अनेक्स होती जा रही हैं। अब ये खुरचू गैंग कानून के कटहरे में है और इस वक्त तफ्तीश के बाद जो इसकी मिसल चलान मुरतब होगी अंडर सेक्शन 173 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो ये प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा होगी और प्रोसिक्यूशन तमाम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को एवेलुएट करेगा। और अगर मैं उसमें कुछ मज़ीद तफ्तीश करवानी होगी तो वो रिकमेंड करेगा, वगरना बसूरत दिगर प्रोसिक्यूशन ब्रांच इस पूरी चलान को, मिसल को, तफ्तीश को लेकर कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगी और कोर्ट ऑफ लॉ में ये केस प्लीड किया जाएगा और तमाम शहादतों को दोबारा परखा जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में। तो इसके बाद फिर उसमें जुर्म की उन्हें सज़ा हस्ब ज़ाब्ता दी जाएगी। FIR आपने कब दर्ज करवाई थी? उसी दिन ही बड़ा अच्छा रिस्पांस था। सदाकत साहब का खुद भी गए थे, टीम भी आ गई थी, फॉरेंसिक टीम फिंगरप्रिंट वाली पिंडी से, वो भी हो गए थे। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा पुलिस ने रिस्पांस दिया। कितनी देर में गिरफ्तार, कितना अरसे में ये गिरफ्तार हो गए? ये विद इन मंथ हो गए थे तकरीबन, विद इन मंथ ये उनके बरामदगी भी आपकी होगी? बरामदगी भी हो गई थी। चलिए ये तो बड़ी खुशाइन बात है। माशाल्लाह बहुत सा तावन था जी पुलिस जब का। से ये लोग पकड़े गए हैं अब क्या हालात है आपके इलाके? अभी तो माशाल्लाह बिल्कुल पूरा, मैंने उसके बाद कोई 2 अगस्त के बाद जो लास्ट वारदात की चुराले में, उसके बाद कोई वारदात नहीं हो रही उधर, बिल्कुल पूरा मन है। मतलब बंदे बिल्कुल तो मुख्तलिफ इलाकों में करते थे? मुख्तलिफ इलाकों में मतलब जो अपने इर्द गिर्द थे ना, सराउंडिंग एरिया से 10-20 किलोमीटर, उसमें वारदातें करते थे। वारदातें चले ये इनके साथ भी वारदात हुई। इनके 5 तोला जो सोना है वो जो है उठाया है उन लोगों ने। और जैसा कि ये बता रहे हैं जी कि इलाके में काफ़ी खौफ व हिरास था इन लोगों के इस डकैत गैंग के हवाले से, लेकिन ये बर वक्त कार्रवाई हुई। झेलम पुलिस ने DPO साहब के अहकामात पर इस खतरनाक गैंग को गिरफ्तार कर लिया है और इस गैंग के गिरफ्तार होने से वारदातें जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं। और ये पैगाम है उन डकैतों के ख़िलाफ़, उन जालिमों के ख़िलाफ़, लोगों को, मजलूमों पर जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़, कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है और मौजूदा जो DPO हैं, DPO तारिक अजीज़ संधू, उनकी कोशिश है हमेशा कि मजलूमों का साथ दिया जाए, चाहे कोई कितना मर्जी ताकतवर क्यों ना हो। अगर वो जुल्म करेगा, जुर्म करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।